नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये मेरे दोस्त का प्रश्न है। आजकल कई बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले उन्हें इस वजह से नहीं भेजते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बच्चे कहीं बाहर ही ना रह जाए या वहीं बस ना जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस डर के कारण बच्चों के भविष्य के अवसरों को रोकना सही है या विश्वास और अच्छे संस्कारों के साथ उन्हें आगे बढ़ने देना ज़्यादा उचित है? पहली बात तो ये रही, जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, बाहर मतलब विदेश में या अपने गांव से बाहर जाना चाहते हैं, वही बच्चे बाहर पढ़ने जाएं जिनके संस्कार बहुत मजबूत हों। वरना आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। आज शाम को भी चर्चा, सूरज जी से चर्चा हो ही रही थी, जो बच्चे बाहर पढ़ना जाते हैं कहीं ना कहीं आंखें हैं, देखने वाला काम करती है, और जब आंखें देखती है तो दिल पे दर्द होता है, और जब दिल पे दर्द होता है तो माथा खराब हो जाता है, और जब माथा खराब हो जाता तो बेटा कहता मम्मी शादी तो उसी से करूँगा, भले तुम कुछ भी करो। और एक बार माथा खराब हुआ, दिल खराब हुआ, भी किसी सुनने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे वही बाहर जाएं जो अपने माता पिता के संस्कारों से पले हो, या माता पिता उन्हीं बच्चों को बाहर भेजें जिनके बच्चे गुरु महाराजों के पास जाकर 3 नियम कर लें। पहला नियम, प्रतिदिन देव दर्शन करने जाएंगे। नंबर 2, कभी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, और कितने ही हम दिल और दिमाग के खराब हो जाएं फिर भी शादी अपने पेरेंट्स के अनुसार ही करेंगे, तब उनको बाहर भेजना। और ये काम कब होता है? जब हमारे बच्चे जैन स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हम लोग समण शक्ति संस्थान में गए थे, लगभग 500 बच्चे वहां पर हैं, बच्चियां भी और बच्चे भी हैं। अब वो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से विवाह कर लें। जब वो विवाह के लायक होंगे तो कहेंगे मम्मी आपको जो पसंद हो वो हम वहां विवाह करेंगे। और माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए अपने बच्चों को जैन स्कूलों में, जैन स्कूलों में छोड़ो। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखो, मुझे तो आज पहली बार मालूम पड़ा उनके यहाँ कि उनके यहाँ मोबाइल भी जमा कर लिए जाते हैं, और सप्ताह में एक दिन 10 से 15 मिनट के लिए मोबाइल दिया जाता था कि वो अपने घर वालों से बात कर लीजिए। ध्यान रखना, यदि इस प्रकार के अनुशासन में हमारे बच्चे रहेंगे तो निश्चित है हमारे बच्चे बाहर नहीं, विदेश में जाने के बाद भी बिगड़ने वाले नहीं है। किंतु आजकल का माहौल बहुत खराब है, इसलिए बच्चों को बाहर भेजने से पहले माता पिता पूरी छानबीन कर लें, और हर सप्ताह उनको इंक्वायरी करते रहें कि हमारा बच्चा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, ताकि हमारे बच्चे संस्कारित बने रहें। मेरी एक और शंका है, नया साल क्यों बनाया जाता है? अभी आपने क्या सुना था? ये ध्यान रखना, नया साल, सवाल आपका वैसे अच्छा है। अच्छा ये बताओ, अब मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, प्रतिष्ठाचार्य भी बैठे हैं, मंत्री मोदी भी बैठे हैं, हमारे सिंगल परिवार भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, यदि कल यहाँ पर मुनि संघ ना हो और ये मंदिर ना हो तो आप लोग कहाँ जाओगे? हम लोग कानपुर गए थे, कानपुर यूपी में है। उस कानपुर में अधिकतर अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज, लेकिन बोलबाला अग्रवाल समाज का है। मैंने कहा भाई तुम्हारे बच्चे तो यहां पर आते नहीं। बोले महाराज जी आप करते क्या हो? आजकल के बच्चे भी वो ये भूल गए हैं कि ये मंदिर है, हमारा घर नहीं है। बोले महाराज जी आप करते क्या? सवेरे प्रवचन, शाम का प्रवचन, आत्मा 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 कर। तो इन बच्चों को आत्मा नहीं चाहिए, और ये निश्चित है यदि हम हर रोज आत्मा आत्मा करेंगे बच्चे आने वाले हैं नहीं यार। और देख लो, यदि आप यहाँ पर किसी अच्छे कार्यक्रम को करो कि सभी सम्मेलन कर लो, आप यहाँ पर पूरा पंडाल छोटा पड़ेगा ये। और मान लो यदि यहाँ पर कोई बागेश्वर धाम आ जाए तो ये स्थान और छोटा पड़ेगा, और कोई वो आ जाए तो तुम्हारा वो कुमार विश्वास लगता है ये पंडाल तो वो आएगा ही नहीं, भाई पंडाल छोटा पड़ेगा, मैं आऊंगा ही नहीं। क्यों? उन्हें पता है कि आजकल की डिमांड क्या है, यही डिमांड है। किंतु ये ध्यान रखना, यदि यहाँ कल मंदिर ना हो, साधु संत ना हो, तो आपके बच्चे और आप कब कहाँ जाओगे? कोई बाहर जाएगा, घूमेगा, लाखों पैसों की बर्बादी,
इनामों की बर्बादी और रात भर ना जाने कैसे कैसे अशुभ परिणाम, और बहुत बार तो एक दूसरे को मार भी देते हैं। यदि आपके सामने साधु संत बैठे हैं और यदि आप 12 बजे तक यहाँ बैठे हो, आप नमोकार पढ़ रहे हो, भजन गा रहे हो या साधु संतों का उपदेश सुनो, कम से कम तुम्हारे बच्चे मिथ्या से बचेंगे, विसंगतियों से बचेंगे। और जो तुम्हारे युवा युवतियां बाहर जाके ना जाने कौन कौन से कुकर्म करती है, देख लेना आप, कल व्हाट्सएप देखना, ना जाने कितने बच्चे बच्चियां क्या क्या करते मिलेंगे। उन्हें माता पिता नहीं रोकते, इसलिए ये ध्यान रखना, यदि आपके नए साल पर बच्चे और बच्चियां साधु संतों के पास में बैठे हैं तो कम से कम पापों से तो बच रहे हैं, विधर्म से बच रहे हैं। और आने वाले समय में यही बच्चे साधु संतों के साथ लगकर कोई साधु बनेगा तो कोई आप जैसा प्रतिष्ठाचारी भी बन जाएगा। नया साल